तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। इतना बड़ा फल तो माता जी ने मुझे कभी दिया ही नहीं। आज तो इसे ही खा के अभी भूख शांत करूंगा। कौन है ये जो मेरे ग्रास की ओर शीघ्रता से बढ़ता जा रहा है? सूर्य के ताप से कोई बच सका है भला? सूर्य देव को अपना ताप नियंत्रित करना होगा। केसरी कुमार के प्राणों से बढ़कर कुछ भी नहीं। पुनः आप चिंतित क्यों हो रही देवी? केसरी और रंजनी के बारे में भी कुछ सोचिए। कुमार कहाँ है? देखिए मैं उनके लिए कितने सारे फल लाई हूँ। आज फल लेने बहुत दूर जाना पड़ा। किसके पास है वो? कुमार तो यहाँ नहीं है। तो कहाँ है? अंजनी, मैं तो अभी अभी पूजा करके आ रहा हूँ। मुझे लगता है शायद जयंती के साथ होंगे। अरे जयंती ने खुद मुझे बताया कि वो आपके पास होंगे। आप चिंता न करें, हो सकता है कुमार बाहर खेल रहे होंगे। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं अभी बाहर से ही तो आ रही हूँ, वो वहाँ नहीं है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? कुमार, 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 कहाँ हो लाल? संकट मोचन जय हनुमान जय बजरंगी जय हनुमान। देवराजेंद्र, देवराजेंद्र, सूर्य को बचा लीजिए देवराज, अन्यथा धरती लोक का जीवन समाप्त हो जाएगा। प्राणियों से वनस्पति तक संकट में पड़ गए हैं इंद्रदेव। ऐसे में आपको छोड़कर इस समस्या का हल कौन कर सकता है? परंतु मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, सूर्यदेव को संकट में कौन डाल सकता है? उनके ताप के आगे तो कोई टिक भी नहीं सकता। मैं बताता हूँ देवराज। वो एक बालक है देवराज, जो बिना किसी भय के सूर्य की ओर बढ़ते जा रहा है। परंतु आज तो सूर्य ग्रहण है और उनके मार्ग में तुम्हें छोड़कर दूसरा और कौन आ सकता है? यही तो मैं आपसे विनती करने आया हूँ देवराज, कि सूर्य आज मेरा ग्रास है और वो दुस्साहसी बालक मुझसे पहले वहां पहुंचने का प्रयत्न कर रहा है। उसे शीघ्र रोकना होगा देवराज, शीघ्र रोकना होगा उसे। आप देवों के नायक हैं, संसार के रक्षक हैं, आप ही उसे रोक सकते हैं इंद्रदेव। शीघ्रता कीजिए देवराज, शीघ्रता कीजिए, अन्यथा बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इस संसार में आपसे बलि कोई नहीं है देवराज।
ये सारा संसार आपसे है। आप मेरे ग्रास की रक्षा कर सकते हैं, केवल आप रक्षा कर सकते हैं मेरे ग्रास की देवराज। हम तुम्हारे विश्वास की रक्षा अवश्य करेंगे, वो चाहे कोई भी हो। उसे उसके दुस्साहस का दंड अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। देवराज इंद्र की, देवराज इंद्र की, देवराज इंद्र की जय। संकट मोचन जय हनुमान, जय बजरंगी जय हनुमान। संकट मोचन जय हनुमान, जय बजरंगी जय हनुमान। शीघ्रता करो, वो बालक हमारी ओर बढ़ रहा है। संकट मोचन जय हनुमान, जय। रथ रोकिए सूर्यदेव। यदि मेरे पुत्र पर संकट आया तो घोर अनर्थ हो जाएगा सूर्यदेव, वो भस्म हो जाएगा सूर्यदेव। संकट मोचन जय हनुमान। शीघ्रता कीजिए देवराज। आप चिंता ना करें, मेरा वज्र किसी भी संकट का निधान है। संकट मोचन जय हनुमान। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो बजरंग बली हनुमान की जय। भक्तों, संकट मोचन केसरी नंदन हनुमान जी सूर्य मंडल में प्रवेश कर गए और अग्नि के समान तपते हुए सूर्य देव के बहुत नजदीक पहुंच गए। देवी पार्वती समझ नहीं पा रही थी कि महादेव इस बालक की कैसी परीक्षा ले रहे हैं। वो केसरी नंदन की रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं। इधर पवन देव अपने पुत्र को बचाने के लिए सूर्य देव के रथ के समीप पहुंच गए थे। सूर्य देव विवश थे। यदि उनका रथ रुक जाता तो प्रकृति का काम भंग हो जाता। वैसे ही केसरी नंदन के समीप आने से धरती पर अंधेरा छा गया था। पवन कुमार को कुछ हुआ तो नहीं पंडित जी? अगर कुछ नहीं होना होता तो सूर्य देव को फल समझने की प्रेरणा उन्हें मिलती ही क्यों। पर यहाँ अमंगल में भी मंगल छुपा हुआ था। कैसा मंगल पंडित जी? राहु और ऋषि मुनियों के कहने पर देवराज इंद्र वज्र लिए ऐरावत पर सवार होकर निकल पड़े। उन्हें क्या पता था कि सूर्य के समीप पहुंचने वाला बालक कोई साधारण नहीं हो सकता। वो तो ऋषि, महर्षि और राहु के कहने पर सूर्य देव को बचाने निकल पड़े थे। शीघ्रता कीजिए देवराज, कहीं वो मेरे ग्रास को निगल ना जाए। वो देखने में छोटा है, लेकिन जैसे जैसे सूर्य के निकट पहुंचता जा रहा है उसका शरीर विशाल होता जा रहा है। जब हम निकल गए हैं तो कार्य सिद्ध करके ही लौटेंगे। आप चिंता ना करें, मेरा वज्र किसी भी संकट का निधान है। नारायण नारायण। प्रणाम पिताश्री। ये कैसा संकेत है परमपिता? महादेव मौन है, आप साधना में लीन हैं और उधर सूर्य देव केसरी नंदन का आहार बनने वाले हैं। सूर्य देव किसी का ग्रास नहीं बन सकते पुत्र। वो बालक भ्रमवश सूर्य के प्रभाव मंडल में आ गया है। रुद्र अवतार केसरी नंदन को ऐसा भ्रम कैसे हो सकता है भला? वो जन्मजात ज्ञानी है। जिन्होंने उन्हें ज्ञान दिया है वो भ्रमित भी तो कर सकते हैं पुत्र नारद। क्या आपका संकेत
देवाधिदेव महादेव की ओर है पिताश्री। हाँ पुत्र, वह इस आयोजन का संचालन कर रहे हैं। नारायण नारायण। परंतु इस आयोजन के पीछे उद्देश्य क्या है? ये समय के साथ स्पष्ट हो जाएगा पुत्र। अब तो रुक जाइए सूर्यदेव। यदि मेरे पुत्र पर संकट आया तो घोर अनर्थ हो जाएगा सूर्यदेव। आप चिंता मत कीजिए पवन देव, हमने अपना ताप कम कर दिया है। और आपने भी अपनी शीतलता अपने पुत्र को प्रदान की है। अब संकट आपके पुत्र पर नहीं, बल्कि हम पर है, क्योंकि आपका पुत्र विशाल रूप धारण करता हुआ हमारी ओर बढ़ रहा है। मोचन जय हनुमान। केवल एक बार मुझे उड़कर दिखाओ पुत्र, तो देवराज इंद्र को कभी क्षमा नहीं करूंगा। संकट मोचन जय हनुमान। ठहरो, 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 ठहरो। ये कौन आ गया मेरा फल खाने? ये फल तो मैं किसी को छूने ही नहीं दूंगा। दुष्ट बालक, तेरा ये दुस्साहस! अपशकुन है। मुझे इसी का भय था स्वामी। पवन कुमार की रक्षा कीजिए। अब तनिक भी विलंब न कीजिए स्वामी। जयंती, मंगला, सैनिकों, कुमार कहाँ है? जाओ ढूंढो उन्हें। और तुम दोनों क्या कर रहे हो? जाओ शीघ्र जाओ, ढूंढो कुमार को। कुमार!
भक्तों, देवराज इंद्र के वज्र के प्रहार से केसरी नंदन की ठुड्डी यानी हनु पर चोट लग गई थी। वज्र की चोट कोई साधारण नहीं थी। पवन कुमार अचेत हो गए थे। उनकी आंखें बंद हो गई थी। हाथ पैर शिथिल हो गए थे। पवन देव के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो अचेत पुत्र को गोद में लिए एक गुफा में चले गए थे। पुत्र की अवस्था देखकर वो व्यग्र हो गए थे। पुत्र, आंखें खोलो पुत्र, आंखें खोलो। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकता पुत्र। मैं इसी गुफा में अपने प्राण दे दूंगा पुत्र। देखो, देखो मैं तुम्हारा पिता पवन हूं। मैंने तुम्हें उड़ना सिखाया है। मेरी गति से तुम आकाश में उड़ सकते हो पुत्र। एक बार, केवल एक बार मुझे उड़कर दिखाओ पुत्र। मैं तुम्हें उड़ते हुए देखना चाहता हूं। तुम चिंता ना करो। मैं देवराज इंद्र को कभी क्षमा नहीं करूंगा। कभी क्षमा नहीं करूंगा पुत्र। कभी नहीं। आंखें खोलो। महादेव, आप क्यों मौन है महादेव? देखिए, देवराज ने मेरे कुमार की क्या दशा कर दी है। देखिए महादेव, आंखें खोलो पुत्र। संकट मोचन जय हनुमान। पवन देव की चिंता व्यर्थ नहीं होगी देवर्षि। देवराज को कोई दंड देने वाले हैं प्रभु। संकट मोचन जय हनुमान। महादेव, कृपा करे महादेव, कृपा करे। मेरा पुत्र महल में कहीं नहीं है। मेरे मन की व्यग्रता बढ़ती जा रही है। आप किसी अनहोनी का संकेत तो नहीं ले रहे ना? पता नहीं मुझसे क्या भूल हो गई है। मेरा पुत्र पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगा। महादेव, कृपा करे महादेव, कुछ अमंगल ना हो। मेरे पुत्र के साथ कुछ अमंगल ना हो। महादेव, कोई अनहोनी ना हो महादेव। पता नहीं हमारे पुत्र को कुछ नहीं होगा अंजलि, कुछ नहीं होगा उसे। भोलेनाथ की कृपा से हमारा पुत्र जहां भी होगा सुरक्षित होगा अंजलि। नहीं स्वामी, मुझे अमंगल का संकेत मिला है। जो फल मैं कुमार के लिए लाई थी वो अचानक से गिर गए। मुझे कुमार की बहुत चिंता हो रही है। नारायण नारायण नारायण। सुरेंद्र ने यह कैसा अनर्थ कर दिया प्रभु? क्रोध में उन्होंने केसी नंदन पर वज्र से आघात करके संसार को संकट में डाल दिया है प्रभु। संसार के लिए संकट तो अब होगा देवर्षि। हो जाना था वो हो चुका है स्वामी।
केसरी कुमार के प्राणों की रक्षा कीजिए। देवी अंजनी का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। हमने कहा है देवी की यह संकट केवल केसरी, अंजनी और पवनदेव का ही नहीं है। यह संकट संसार के समस्त प्राणियों का है। अब क्या इससे भी बड़ा कोई संकट आने वाला है प्रभु? पवन देव की चिंता व्यर्थ नहीं होगी देवऋषि। तो क्या देवराज को कोई दंड देने वाले हैं प्रभु? इस संसार की प्राण शक्ति पवन देव ही हैं और उन्होंने इस प्राण शक्ति के प्रवाह को रोक दिया है। जानते हैं? कौन नहीं जानता आपके पुत्र को। हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मनोजवं मारुततुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।